गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लाइन एंड एंगल्स के बारे में पढ़ा था। लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा था? पैरेलल लाइंस पढ़ा था। ठीक है। देन अब आते हैं, अब आपका एक नया चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड पावर। क्या है? एक्सपोनेंट एंड पावर है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एक्सपोनेंट एंड पावर, पावर का मतलब होता क्या है? तो पावर का मतलब ही होता है ज्यादा संख्या। ठीक है ना? ज्यादा संख्या, पावर नाम से ही आपको पता चल जाता है किसी के पास कोई चीज ज्यादा होता है। ठीक है ना? कोई चीज ज्यादा होता है। ध्यान से देखिएगा। ठीक है। अगर हम 10 को जितना पर मल्टीप्लाई में लिखेंगे वो बढ़ता जाएगा। 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 तो 10 टू दी पावर 3। a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a कितना टाइम्स है? तो 4 टाइम्स है। ठीक है ना? तो ये जितना टाइम्स आया उसके सर के ऊपर जब हम लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? तो वो आपका पावर कहलाता है। ठीक है ना? आप कहीं भी ध्यान से देखिएगा तो अगर लिखा रहेगा 7 टू दी पावर, ठीक है ना, पावर 4 लिखा रहेगा, तो इस 7 को नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? इस नीचे वाले को बेस बोलते हैं और ऊपर वाले को पावर बोलते हैं या एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीचे वाले को पावर बोलते हैं और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? ये आपको ऊपर वाले को पावर बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है ना? अगर कोई आपको डिजिट दे दे, जैसे कि एग्जांपल में देखिए, कोई आपको डिजिट दे दे 8 और बोले कि इसको एक्सपोनेंट एंड पावर के रूप में लिखिए। क्या लिखिए? एक्सपोनेंट एंड पावर के रूप में लिखिए। एक्सपोनेंट एंड पावर के रूप में लिखिए तो कैसे लिखिएगा? सबसे पहले दिए गए डिजिट का आप फैक्टराइज कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? दिए गए डिजिट का फैक्टराइज कर लीजिएगा। तो अगर हम 8 का फैक्टर निकालें, 8 का फैक्टर निकालें तो 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी कि ये इसका फैक्टर कितना हो गया? 8 का फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया। यानी कि इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। यानी कि इसको एक्सपोनेंट एंड पावर के रूप में हमने क्या लिखा? 2 का पावर ये लिखा। अब यहाँ पे कुछ बेसिक रूल आते हैं। ठीक है? उस बेसिक रूल को हम समझते हैं। ठीक है? बेसिक रूल आते हैं, उस बेसिक रूल को हम लोग समझते हैं कि कैसे क्या मेरा सॉल्यूशन निकलता है। ठीक है? उस बेसिक रूल को हम समझते हैं, अब फिर आपको पता चलता है। पहला बेसिक रूल आता है, जैसे कि हमने मान लिया a का पावर m मल्टीप्लाई a का पावर n। ध्यान दीजिएगा, a का पावर m मल्टीप्लाई a का पावर n। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, अगर मेरा बेस सेम हो, मेरा बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई के रूप में जुड़ा हुआ होता है तो बेस वही हो जाता है और पावर आपस में क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल बताएं, 2 का पावर 4 और 2 का पावर 6, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 4 प्लस 6 यानी कि 2 का पावर 10 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। फिर दूसरा फॉर्मूला आता है a का पावर m डिवाइड a का पावर n। बेस सेम होता है, पावर अलग अलग होता है और वो माइनस के रूप में जुड़ा होता है, तो ये क्या हो? डिवाइड के रूप से जुड़ा होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? माइनस में। यानी कि a का पावर n माइनस n होता है। क्या होता है? a का पावर n माइनस n होता है। ठीक है? यानी कि एग्जांपल के रूप में आपको बता दें तो 2 का पावर 6 डिवाइड 2 का पावर 2, तो इसको हम लिखेंगे 6 माइनस 2 इक्वल टू 2 का पावर 4। ये हो जाएगा। तीसरा फॉर्मूला आता है। ठीक है? तीसरा फॉर्मूला आते हैं, क्या होता है? a का पावर m मल्टीप्लाई b का पावर m। अब यहां देखिएगा, कहने का मतलब क्या है बच्चों कि यहाँ पे बेस अलग अलग हो जाता है, लेकिन क्या होता है? आपका पावर सेम होता है। बेस अलग अलग हो जाता है और आपका पावर सेम होता है, तो यहाँ पे हम लोग बेस का मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर सेम हो जाता है। क्या हो जाता है? पावर सेम हो जाता है। इसका हम अगर एग्जाम्पल देखें तो मेरा एग्जाम्पल, इस चीज का हम एग्जाम्पल देखें तो मेरा एग्जाम्पल जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई 3 का पावर 4। देन इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर 4 यानी कि 6 का पावर 4 लिख सकते हैं। अब आइएगा, किसी भी डिजिट का
पावर अगर 1 हो जाए, किसी भी डिजिट का पावर अगर 1 हो जाए तो वो डिजिट इटसेल्फ होता है। क्या होता है? वो डिजिट इटसेल्फ होता है। जैसे कि अगर 6 का पावर 1 हो जाए तो वो डिजिट क्या हो जाएगा? इटसेल्फ होगा। अब आते हैं, ठीक है, कि किसी भी डिजिट का पावर अगर 0 हो जाए, क्या हो जाए? किसी भी डिजिट का पावर अगर 0 हो जाए तो वो अपने आप में क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। यानी कि 8 का पावर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक फॉर्मूला आता है कि a का पावर m और उस पावर का भी होल, तो ये हो जाता है आपका a का पावर n मल्टीप्लाई n। क्या हो जाता है? a का पावर n मल्टीप्लाई 1। तो इसका एग्जांपल समझे तो 2 का पावर 2 और उसका होल पावर 3। ठीक है, तो देन इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 2 का पावर क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं। अब इसका एक और फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? रेसिप्रोकल। यानी कि किसी भी डिजिट का पावर अगर -1 हो, किसी भी डिजिट का पावर -1 हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि 1/a हो जाता है। यानी कि आप इसका हम एक एग्जांपल इसके बगल में लिख के दिखाएं तो 7 का पावर अगर -1 होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/7 हो जाएगा। आज का मेरा टॉपिक क्या था? एक्सपोनेंट एंड पावर था। एक्सपोनेंट एंड पावर में एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है, बेस क्या होता है, वो आपको बताया। फिर उसका कुछ बेसिक फॉर्मूला है, a का पावर m मल्टीप्लाई a का पावर n, a इंटू a का पावर m प्लस a का पावर m डिवाइड a का पावर n, तो ये क्या हो जाता है? a का पावर m माइनस n हो जाता है। सबका एग्जांपल मैंने उसके जस्ट बगल में ब्रैकेट में आपको बता रखा है। फिर आता है a का पावर m मल्टीप्लाई b का पावर m। यहाँ पे क्या होता है? पावर सेम होता है लेकिन बेस अलग अलग होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है और क्या होता है? पावर सेम हो जाता है। a का पावर अगर 1 होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो सिंगल यानी कि इटसेल्फ में कन्वर्ट हो जाता है। फिर देन क्या होता है कि a का पावर अगर 0 हो तो वो 1 में कन्वर्ट हो जाता है। a का पावर m और उसका पावर n, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? a का पावर m मल्टीप्लाई n में कन्वर्ट हो जाता है। और रेसिप्रोकल किसी डिजिट का पावर अगर माइनस में होता है तो वो रेसिप्रोकल उल्टा हो जाता है और क्या होता है? 7 का पावर -1 इक्वल टू 1/7 हो जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ एक्सरसाइज करने के लिए देंगे, ठीक है, और उसको आप इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा जो आपको बेसिक है, और फिर आगे की क्लास में आपको मददगार होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में पढ़ा था। एक्सपोनेंट एंड पावर में बेस क्या होता है, पावर क्या होता है, उसके अलावा क्या होता है, कितने सारे रूल्स हैं, वो सारा आपको हमने बेसिक बताया था। अगर उस प्रीवियस वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा, आप अपने नोटबुक पे नोट करके रखा होगा, ठीक है ना, तो फिर वो सारे फिगर को आप ध्यान से, सारे फॉर्मूला को ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखने के बाद क्या होता है, वो सब चीज को याद कर लीजिएगा, इंप्लीमेंट कर लीजिएगा। और सारे फॉर्मूला से मिक्स हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तकरीबन 8-10 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा और देखने के बाद क्या कीजिएगा, ठीक है, इसको आपको घर पे बनाना है। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? पहला फॉर्मूला पढ़ा था a का पावर m मल्टीप्लाई a का पावर n। बेस सेम है, पावर अलग अलग है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में जुड़ा होता है, तो बेस वही रह जाता है और पावर क्या होता है? जुड़ जाता है, यानी कि a का पावर m प्लस n हो जाता है। दूसरा फॉर्मूला आता है a का पावर m डिवाइड a का पावर n। बेस सेम है, पावर अलग अलग है, डिवाइड है, तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात a का पावर m माइनस n हो जाता है। उसके अलावा क्या है? a का पावर m और उसका पावर n, a का पावर m और उसका पावर n, यानी कि ये हो जाता है a का पावर m इंटू n। क्या हो जाता है? a का पावर m इंटू n हो जाता है। उसके अलावा क्या है? किसी भी डिजिट का अगर पावर 0 हो जाता है तो अपने आप में क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। किसी भी डिजिट का पावर अगर 1 होता है तो वो इटसेल्फ होता है, ठीक है ना। उसके अलावा क्या है? किसी भी डिजिट का पावर अगर नेगेटिव आता है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि a का पावर -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? a का 1/a हो जाता है, ठीक है ना।
1/a हो जाता है। तो ये बेसिक फॉर्मूला था, आप प्रीवियस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, उसके अनुसार क्या है आपका यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है सिंप्लीफाई करने के लिए। -3/5 का पावर 3 है। अगला क्वेश्चन है -1/2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 3/4 का पावर 3। अगला क्वेश्चन है 1/4 मल्टीप्लाई 4/3 का पावर 2 मल्टीप्लाई 2/3 का पावर 3 हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है -2/5 का पावर 3 मल्टीप्लाई -2/5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 4/25 का पावर 2 हो जाता है। फिर इसमें अगला आता है 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 5 का पावर 3 आ जाता है। फिर इसको अगर हम ध्यान से देखें तो -3 का पावर 0। अगला क्वेश्चन है -2/3 का पावर 0 e का पावर 2 का पावर 0 -3 का पावर 0 प्लस 4 का पावर 0 है। अगला क्वेश्चन है 3 का पावर 0 -2 का पावर 0 ब्रैकेट में 3 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 0। जे नंबर क्वेश्चन है 3 का पावर 5 और उसका होल पावर 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर 3 27 का पावर 3 मल्टीप्लाई 5 है। इसके देखते हैं 7 का पावर 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या जाता है 2 द पावर ये 25 है। क्या है आपका 25 है। यहाँ पे आता है 5 का पावर 9 मल्टीप्लाई 14 का पावर 5 आता है। ठीक है ना। इस सारे को सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इसको ध्यान से बनाइएगा और जितने भी क्वेरी होंगे क्वेश्चन नहीं होंगे उसको थोड़ा सा आप क्या कर लीजिएगा, आप उस सारे चीजों को ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, बनाइएगा और जो सारे होंगे उसको आप डालिएगा। ठीक है ना। और यहाँ से क्या हो जाएगा, सब करने के बाद आपके बेसिक सारे एक्सपोनेंट एंड पावर क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा आपके पास घर पे कोई बुक है, उस बुक से आप बना रहे हैं, उस चैप्टर में भी कोई प्रॉब्लम है उसको आप क्वेरी में डालिएगा, आपकी क्वेरी का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।